शहर शहर गांव गांव हालिया बारिशों ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशों के बाद सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। बादल बरसने का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कई रोज बाद भी कम न हो सकी। दूसरी जाने मूसलाधार बारिश से खड़ी फसलें तबाह हो गई। गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा। गोपालपुर में हवेली लखा पुलिस की कार्रवाई। 3 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। 2016 में 6 साल हाफिजा को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। सरकारी अस्पतालों में मुबैना तौर पर डॉक्टरों की गफलत से हलाकतों का सिलसिला रुक न सका। शक्करगढ़ की तहसील अस्पताल में मुबैना तौर पर बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर खातून दम तोड़ गई। लवाहिकीन के मुताबिक मरीजा को पेट में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया। इंजेक्शन लगने से हालत गैर हो गई। कोयटा कयूब स्टेडियम में आलमी मयार का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड तामीर न हो सका। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। नेशनल गेम्स का इनेकाद खतरे में पड़ गया। और सुपीरियर कॉलेज मियांवाली में सजा स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफतों के पहनावे और रहन सहन की अक्कासी की। डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस आपने जानी। आगे बड़े बुलेटिन में आपको बताएं, दीपालपुर में हवेली लखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। 2016 में 6 साल हाफिजा को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। बच्ची की बाजियाबी के लिए डीपीओ ओकाड़ा अतर इस्माइल के हुक्म पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं कि हवेली लखा पुलिस ने इश्तहारी मुलजिम बाग अली और बग्गू को गिरफ्तार करके मुगविया फजा आरिफ को बाजियाब करा लिया। वालिदैन 3 बरस बाद अपने जिगर के टुकड़े से मिलने पर खुशी से निहाल हो गए। दीपालपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2016 में अगवा की गई बच्ची को बाजियाब करा लिया। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद हसन हमें अभी तक की मजीद कार्रवाई से आगाह करेंगे। जी बताइएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? दीपालपुर पुलिस ने इश्तहारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्ची को 3 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया। 2016 में 6 साल हाफिजा को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने इश्तहारी को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करा लिया। 3 साल बाद अपनी बच्ची को मिलने पर वालिदैन भी खुशी से निहाल हैं। दीपालपुर से आपको अपडेट करें, जहां 3 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस की जानिब से इश्तहारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से दीपालपुर में, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल कबल अगवा की जाने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया है। 3 साल कबल फिजा को स्कूल जाते हुए 2016 में वाक़या पेश आया था। 6 साल फिजा को अगवा कर लिया गया था। सरकारी अस्पतालों में मुबैना तौर पर डॉक्टरों की गफलत के बायस हलाकतों का सिलसिला रुक न सका। कल डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौजवान जाँ बहक हुआ। आज शक्करगढ़ की तहसील हेडक्वार्टर्स में मुबैना तौर पर बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर खातून दम तोड़ गई। मोसा धीदड़ की रिहायशी सिद्रा को भी पेट में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया था। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मरीजा की हालत गैर हो गई, जो कुछ ही देर में जाँ बहक हो गई। खातून के लवाहिकीन अस्पताल में सरापा एहतजाज है। ये खौफनाक सिलसिला है कि जहां पर तिब्बी इमदाद लेने के लिए जाते हैं मरीज, और कल एक नौजवान के गुज़िश्ता रोज नौजवान के जाँ बहक होने की इत्तलात थी। वो भी पेट में दर्द के बायस जो है वो अस्पताल लाया गया, लेकिन इंजेक्शन लगते हालत गैर हो गई। आज मुबैना तौर पर भी डॉक्टरों की गफलत सामने आ रही है। शक्करगढ़ में जहां तहसील अस्पताल में बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ है। मोजा धीदड़ की रिहायशी है सिद्रा, जिसको पेट में तकलीफ थी और उसको इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन वो इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत गैर हो गई और खातून दम तोड़ गई। मोसा धीदड़ की रिहायशी सिद्रा को भी पेट में तकलीफ के बायस यहाँ लाया गया था। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मरीजा की हालत गैर हो गई। उधर कानपुर महर में पुलिस एहलकार ने खातून से मुबैना ज्यादती के बाद तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून की निशानदही के बावजूद मुलजिम जहांगीर चांडियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जबकि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको अभी तक की इतलात खानपुर में, जहां पर मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक की इतलात, इस खातून पर ज्यादती के बाद तेजाब फेंका गया है। खानपुर महर में पुलिस एहलकार ने खातून से मुबैना ज्यादती के बाद तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून की निशानदही के बावजूद मुलजिम जहांगीर चांडियों के खिलाफ पेटी भाइयों ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको सक्खर से, जहां पर खातून को पुलिस एहलकार ने मुबैना ज्यादती के बाद तेजाब फेंक कर जख्मी कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अली हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी मोहम्मद अली, आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो हमें इस वाक़ई की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल फर्वत है खानपुर महर का नवाई इलाका है लुन बाजार, जहाँ पे जो है मुसम्मत ज़मीरा जो है साबिक़ शोहर से निकाह खुला दिलाने के बाद जो है दूसरे अपने शोहर से अपनी रज़ा खुशी से शादी की, तो जो है साबिक़ शोहर वहाँ पर पहुँच गया, अपनी बाराती को रोक दिया, जहाँ पर जो है मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमें मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया गया और बाद जो है मेरे शोहर पर भी तशद्दुद किया गया। उनका ये कहना है कि साबिक़ शोहर के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक नज़र क्राइम राउंड अप पर। उमरकोट में 2 बच्चों के बाप कत्ल, 3 अफराद चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए, मुज़ाहमत पर कुल्हाड़ियों की वार से शदीद जख्मी कर दिया, हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। हारूनाबाद फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 20 साला नौजवान अब्दुल रज़्ज़ाक हलाक हो गया। नौजवान की हलाकत पर अहले इलाका का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, वाक़ये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। सवाबी कालू खान में पुलिस के इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक, 3 गिरफ्तार। तांदलिया वाला साहिवाल फैसलाबाद रोड पर डकैती की वारदात, डाकुओं ने असलहा के जोर पर गुलजार नामी शख्स से मिनी ट्रक जबरदस्ती छीन ली। पुलिस ने एक डाकू को किलाशनकोव और भारी असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, बाकी की तलाश जारी है। जहानिया परवेज वाला के करीब पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस नाके के करीब 4 डाकुओं ने गाड़ी छोड़कर फरार होने की कोशिश की, डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हुए, सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तौंसा शरीफ चश्मा नहर से 70 साला बुजुर्ग की लाश बरामद हुई। गुलाम मोहम्मद 1 हफ्ता से लापता था। रेस्क्यू ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। बहावलपुर पुलिस ने 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 1,28,32,000 का माल, दर्जनों मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद हुए। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। शहर भर में बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ उमर चौधरी। जी बिल्कुल, हासलपुर में हल्की सी बारिश की आई। बारिश के बाद हासलपुर इंतजामिया की कारकर्दगी दुलकर सामने आ गई है। बारिश के बाद सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं और खाली प्लाट दरिया में तब्दील हो गए हैं। शहर बार की गुजरगाहों, घरों, दुकानों में बारिश का पानी खड़ा होने से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है और शहर के नाकस सीवरेज सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया है। पूरे शहर में निकासी आब का सिलसिला जाम है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, आपको शहर में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? शहर के मसाइल तो जनाब वाला बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सरदस्ता आजकल बारिश का सिलसिला चल निकला है। इसके हवाले से मैं ये मतलब बात कहना चाहूँगा इंतज़ामिया से, मकामी इंतज़ामिया, बल्दिया से, कि उनको सोचना चाहिए अगर बंदे कम हैं तो बंदे भर्ती किए जाएँ, खालों की सफाई की जाए, तमाम आलात जो हैं इसके लिए दरकार जदीद मशीनरी बुलाई जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना था कि निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हासलपुर इंतजामिया के करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी, और अभी रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां नक्शा ही बदल गया। गली मोहल्ले, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई, जबकि रही सही का सीवरेज की लाइनों की बंदिश ने पूरी कर दी। तफसीलात जानते हैं जौहर अमीन से।
जी, डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बाद डेरा गाजी खान शहर का नक्शा बिगड़ चुका है, बल्कि बदल चुका है। डेरा गाजी खान का ना कोई ऐसा मोहल्ला, ना कोई ऐसी शहरा है जहाँ पर बारिश का पानी हो गया हो और सीवरेज का पानी जमा ना हो। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये बात है कि जो हमारे शहर और गलियों का हाल है बहुत बुरा है। यहाँ पे गंदगी ढेर और पानी बारिश के बाद तो ऐसे हो गया है जैसे कि देखने मच्छर वगैरह पैदा हो रहा है और तमाम गलियों में गंदगी के ढेर हैं और इसकी वजह से बच्चे बड़े सब परेशानी का शिकार हैं। जी, आपने शहरियों का सुना। शहरियों का कहना ये है कि उनका गुजरना मुहाल हो चुका है। डेरा गाजी खान में बारिश के बाद जो है रोड हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, गंदे जौहर के तालाब बन चुके हैं और ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है मौलिक बीमारियों के साथ साथ उनको आमद और रफ्त में जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। जी, उधर फैसलाबाद की सब तहसील सत्याना में सीवरेज सिस्टम की नाक़िस सूरत हाल के बायस शहर का गंदा बदबूदार पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। अब्दुल सलाम जमील की रिपोर्ट। 20 लाख की लागत से शुरू होने वाला सत्याना शहर का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। निकासी आब का खास निजाम न होने से गंदा और बदबूदार पानी गलियों में जमा हो गया। गंदगी और ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया। इलाके में मूजी अमराज फैलने लगे। आलूदा पानी आबी हयात के लिए भी खतरा है। अवामी नुमाइंदे वोट लेने के अलावा कोई काम नहीं करते। जिले इंतजामिया सीवरेज का सिस्टम बेहतर करे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। अब्दुल सलाम जमील, सत्याना। और जंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मेन गेट के सामने सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सफ्तर वसीम से। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है झंग के आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका जो है मंडी शाहजवीना में गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, जहाँ पर जो है फुटेज में देखा जा सकता है कि हाई स्कूल के बिल्कुल सामने से जो नाला गुजर रहा है उसका जो पानी है वो बिल्कुल बाहर निकल, उसके सामने जो गुजरने वाली पुल्ली है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर से गुजरने वाले बच्चियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी सर, हमने जिनको वोट दिए थे, MP MNA को वोट दिए, वो तो लाहौर जाके बैठ गए हैं और कुछ इस्लामाबाद में जाके बैठ गए हैं। बकाया जो यहाँ हमारे DC साहब हैं उन्होंने कभी तकलीफ और जहमत भी नहीं की यहाँ आने की। एक ये और दूसरा, हमने अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरखास्तें भी दी थी तो DC साहब ने उन पे भी कोई तवज्जो नहीं दी। जी बिल्कुल, यहाँ के शहरी जो है वो शिकवा को ना है कि DC साहब को कई बार जो है इस बारे में आगाह भी किया गया और कई दफ़ा जो है मीडिया की रेफरेंस से जो है उन्हें भी ये बताया गया है कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो जूं के तू ही हैं और यहाँ के जो नाले हैं वो गंदगी से भर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है पानी, गंदा पानी वो बाहर आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है, जिसकी वजह से तफुन फैला है। लोगों के जो बच्चे हैं वो बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए इन तमाम तर मसाइल को जो है हल करने का मुतालबा किया है। जी, और काले की मंडी में हालिया बारिशों की वजह से सैकड़ों एकड़ पर काश्त गंदम और तंबाकू की फसल को बारिशों से नुकसान हुआ। काश्तकारों के मुताबिक रवां साल पैदावार और मुतासिर होगी। मजीद जानेंगे अहमद रसा खान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले की मंडी पे, जहाँ पर 2 रोज़ से जो बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से जहाँ तक गलियाँ और बाज़ार जो है शहर की वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं पे हालिया बारिशों की वजह से जो है वो गंदम की फसल और तंबाकू की फसल को भी नुकसान का अंदेशा है। मेरे साथ चंद काश्तकार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल और तंबाकू की फसल को क्या नुकसानात हैं और या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं इस बारिश की वजह से। मेरे साथ चंद काश्तकार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, तंबाकू की जी फसल है ना जी, उन्होंने तो इन्होंने बारिशों का फायदा होया है हुण तक, तो जो तू होर हो जाए तो फिर नुकसान होना है। तो गंदम जी है ना उनके पानी खलो गया है, उनका नुकसान है क्योंकि वो सुकती पई है। ये हुण अल्लाह मियाँ की मर्जी है जी, जो तू होर हो गया तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाना है। जी नाज़रीन, काश्तकारों का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से अभी तक तो कुछ ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं बारिश के, जबकि अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर तंबाकू की फसल जो है उसके तने और जो गंदम की फसल है उसके तने भी, उन तनों में पानी पड़ने की वजह से वो गल सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से झाड़ कम होता है। और अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़ालाबारी हो जाए तो उससे तंबाकू की फसल को शदीद नुकसान का ख़तरा है। जी, और चमन किला अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस कई मकानात की दीवारें और छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात हो चुके हैं, जिसके बायस 6 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कल अब्दुल्ला चमन में हालिया बारिशों से 2370 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 3000 के करीब मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जबकि
500 के करीब दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि हालिया तूफानी बारिशों से मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। मुजाहिरीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब एहतजाज भी किया गया। बारिशों से और सैलाब वाले जो आए हुए हम लोगों के घरों पे ऊपर सर, वो किसी का दीवार गिरा हुआ है, किसी के कमरे गिरा हुआ है, किसी का क्या गिरा हुआ है, कोई हमारा पूछने वाला ही नहीं है। जब पूछने वाला आया तो हम लोगों को बोलता था कि यार आप लोग दरख्वास्त वगैरह लिख ले, डीसी ऑफिस पहुंचा दो, हम तुमको घर घर पहुंचा देगा। न हमको आज तक न कुछ मिला है, न कुछ आया है, न कुछ पहुंचाया। हम लोगों से फिर दोबारा आया, तीसरा दिन आया। तीसरा दिन जब आया उसने बोला नंबर लिख लो, हम तुमको सब कुछ लेके देगा, घर पर देगा। लेकिन सर ये सारे बच्चे लोग ये कोई बोगरे से आया हुआ है, कोई रोगानी 2 से आया है, कोई रोगानी 1 से आया हुआ है, कोई मोहम्मदाबाद से आया हुआ है। 70, 80, 90 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। ये बेचारे बुढ़े लोग औरतें आता जाता है। सईद कबू खान में भी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा, जिस पर काश्तकार परेशानी का शिकार है। सनाउल्लाह खोसू रिपोर्ट करेंगे। अब्रे रहमत बनी गंदम के लिए जहमत। सईद कबू खां में हालिया बारिशों से फसल तबाह, काश्तकार परेशान, किसान पैदावार नहीं दे सकते। बरसात की वजह से हमारा सारा फसल तबाह हो गया। हम गरीब लोग गर्क हो गया, रोजगार नहीं है, कामकार नहीं है, ऊपर से हम लोग के मशीन खड़े, हम पठान है। हम इमरान खान से दरख्वास्त करता है कि भाई इन लोग के लिए भी कुछ हिम्मत करे। गुज़िश्ता साल पानी की किल्लत ने की धान की फसल खराब, इस साल बारिश से गंदम शदीद मुतासिर हो गई। ज़राअत पर मुनहसिर जिंदगियां परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत ने मदद ना की तो फाका कशी की नौबत आ जाएगी। सनाउल्लाह खोसो, नियो न्यूज़, सईद कबू खान। और सफ्तराबाद में बारिश के बाद इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया। सफ्तराबाद की गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मोहम्मद रफीक रिपोर्ट करेंगे। बारिश ने किया सड़कों का बुरा हाल। सफदराबाद में सीवरेज के पानी से शहरियों का जीना मुहाल। उबलते गटर और नालियां, गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। जिली इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। बारिशों की वजह से यहाँ बहुत नुकसान हो रहे हैं। पानी खड़ा हो रहा है सड़कों पे, गोडे गोडे पानी खलोता है, ते रोड भी टुटे फुटे ने। एडा बुरा हाल है कि लोगों का गुजरना जिहड़ा ना मुहाल है। लोगों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और डीसी शेखुपुरा से निकासी आब के लिए खुसूसी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, नियो न्यूज़, सफदराबाद। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। में ये तैयार नहीं हो सका। बलूचिस्तान फुटबॉल एकेडमी के कोच ताज लाला कहते हैं कि इस सूरत-ए-हाल में 22 मार्च से नेशनल गेम्स का इनेकाद कैसे मुमकिन हो सकेगा। अभी तक इसका ट्रेल का काम जारी है और इसके बाद ग्रास लगना है और इसके बाद जो ट्रैक डालना है। मेरा ये सवाल है मतलब बलूचिस्तान गवर्नमेंट से कि मतलब ये लोग ये नेशनल गेम कहाँ करवाएगा। खिलाड़ी कहते हैं कि काम जिस सुस्त रवि का शिकार है, इसमें ग्राउंड की तामीर में मजीद कई अरसा लग सकता है। ग्राउंड का अपना जो मसला है, जो इसमें हम लोग खेल रहे हैं ना, ये इसमें अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें कुछ मिट्टी डाले है, मिट्टी के बाद अभी तक फिलहाल कोई काम नहीं है। ग्राउंड की तामीर में ताखीर से फुटबॉल के खिलाड़ियों को अरसा दराज से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली में सजा सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल। मुख्तलिफ सकाफतों के पहनावे और रहन सहन की अक्कासी करते तलबा ने शुरका से खूब दाद वसूल की। अब्दुल वहाब की रिपोर्ट। डोल की थाप, बलोची दस्तार, सिंधी टोपी और खैबर पख्तूनख्वा का दीदा जेब लिबास सब देखने को मिला सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली सजाए गए सकाफती मेले में। रंगारंग तकरीब की सदारत प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज मियांवाली प्रोफेसर अली अहमद ने की। तुलबा ने मेहमानों को मियांवाली की रवायती पगड़ी भी पहनाई। मैं समझता हूँ कि ये सुपीरियर कॉलेज का एहसान है कि उसने हमें आज एक मौका दिया है कि हम तमाम जो पाकिस्तान के कल्चर है, सकाफ़त है, उसे यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे भी आप समझते हैं कि सकाफ़त जो है वो आपके अंदर एतमाद पैदा करती है। तुलबा ने पाकिस्तान के चारों सूबों की मुख्तलिफ सकाफ़त और तहजीबों को एक जगह इकट्ठा करके मेहनत, अमन और भाईचारे का सबक दिया। कैमरामैन मजहर अबू बकर के साथ अब्दुल वहाब मलक, नियो न्यूज़, मियांवाली।
दीदा ज़ेब लिबास के साथ सकाफती रंगों से मुज़य्यन खुस्सा पहना जाए तो शख्सियत में निखार आ जाता है। मुजफ्फरगढ़ में बनाए जाने वाले खूबसूरत खुस्से हर तकरीब में इस्तेमाल किए जाते हैं। फरहान हाशमी की रिपोर्ट। चमड़े को खास अंदाज में काट कर टिल्ले, सुनहरी और सिल्वरदार मोतियों से सजाने के बाद तैयार होता है नफीस खुस्सा, जो हर लिबास की दिलकशी को बढ़ा देता है। पहले तो सकावत बहुत ज्यादा 3000 से लेकर 50,000 तक क्या नाम इसकी मालियत के यहाँ खुस्से बिकते थे, लेकिन अब वो सकावत बहुत डाउन हो गई है। लिहाजा अब भी क्या नाम उस सकावत को जिंदा रखने के लिए क्या नाम है कि अभी भी हमने स्टार्ट की है। क्या नाम है यहाँ काफ़ी इकसाम है, क्या नाम है अब 1500 तक जो है ना अब यहाँ मिल जाते हैं खुस्से हमारे पास। तकरीब चाहे शादी ब्याह की हो या सकाफत की, इसे पहनावों का अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। पंजाब के देहात में हाथों से बने खुस्से पहनने की रिवायत आज भी कायम है। पहले भी मैं इनसे कई बार ले गया हूँ, कोई भी फंक्शन होता है तो मैं इसी दुकान पे से खुस्से लेता हूँ। ये जो है बहुत पायदार हैं। दुकानों में मुख्तलिफ साइज और डिजाइन में से कपड़ों में से हम रंग खुस्से तलाश करना मेहनत तलब काम है, लेकिन दीदा ज़ेब नजर आने के लिए हर कोई इसे बखुशी से अंजाम देता है। कैमरा टीम के साथ फरहान हाशमी, न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। न्यूज़ बुलेटिन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो के साथ रहिए।